मैं रीमा भट्ट, मैं हेड हूँ फीटल मेडिसिन एंड पेरिनेटोलॉजी एट अमृता हॉस्पिटल। मैं हेड करती हूँ फीटल मेडिसिन को, जहाँ की आपको सबको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक माँ के लिए, उसका बेबी। एंड इतनी खुशियां होती हैं उसके साथ जुड़ी हुई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेबीज जब मम्मी के पेट में होते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं। इनमें अगर ये पेशेंट्स हमारे पास राइट टाइम पर आए, जैसे अगर हमें किसी बच्चे को ब्लड चढ़ाना है, उसको अनीमिया हो गया है जिसको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, या फिर वो ट्विन प्रेगनेंसी है जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया है जिसको लेजर के थ्रू या फिर आरएफए के थ्रू या माइक्रोवेव एब्लेशन के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं, या फिर बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिफेक्ट है जो कि हम इन यूट्रो सर्जरी कर सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि आपके कोई नोन टू हैं जिनके बेबी को कोई प्रॉब्लम है जो जिसके लिए बोला गया है कि शायद कोई इलाज नहीं है, आपको एक बार कंसल्टेशन कर लेना चाहिए कि हो सकता है कहीं पे इसका इलाज अवेलेबल हो और आपकी बेबीज बहुत अच्छा करें। आज देखा जा रहा है कुछ माताएं यहाँ पर आई हुई, हालांकि बहुत सारे केस आपने बताए हैं जो रिकॉर्ड भी अपने आप में दर्ज करते हैं, जैसा अमृता हॉस्पिटल हर बार करता आ रहा है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, तो कितने केसेस हैं ये और कितने कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं ये? देखिए, मैं आपको ट्रुथफुली बताऊंगी तो हर महीने 1 या 2 या 3 केसेस, 4 केसेस भी हर महीने आ जाते हैं जिसमें हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। और थिंग इज दैट बहुत डिस्ट्रेस में आते हैं ये पेशेंट्स। कई बार उनको बोला गया है कि आपके आगे कोई रास्ता नहीं है, आपको प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है, लेकिन फिर जब हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, इन बेबीज को हम ट्रीट कर सकते हैं और इससे बेबीज इंप्रूव होंगे। जब प्रेगनेंसी के दौरान कब जो है ये सिम्टम्स किस तरह से आते हैं, ताकि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनको पता चले और सही समय पर अस्पताल में पहुंचे? तो जी, तो ये जनरली क्या होता है कि जब लेवल 2 स्कैन होता है या जिसको एनॉमली स्कैन बोला जाता है 18 से 20 से 22 हफ्ते के बीच में, इसमें कई बार अल्ट्रासाउंड में कुछ चीजें पकड़ में आती हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं, जिनको फॉलो अप पे रखना पड़ता है और एक समय पे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम्स लेट आती हैं, जैसे 26 हफ्ते 28 हफ्ते, तो जब भी कोई अल्ट्रासाउंड कराती है माँ, तो उसमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है जो हमें हर बार ट्रीटेबल नहीं होती, हर कंडीशन ट्रीटेबल नहीं है। एक सबसेट है कंडीशंस का जो ट्रीटेबल है, वो राइट टाइम पे फिर अगर रेफर हो जाए तो इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। और आरएचआईसीयू में जिसकी बात करी, वो जब मदर की प्रेगनेंसी होती है कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं जिसको आईसीटी बोलते हैं। वो आईसीटी टाइटर से हमें पता चलता है कि ये मदर के में एंटीबॉडीज आ गए हैं और इसको अनीमिया बच्चे को होने का खतरा है, और उसको अगर राइट टाइम पे रेफर किया जाए तो हम उसको फॉलो करके टाइम पे बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। अब जो बच्चे हैं वो किस तरह से उनकी हालत है और आगे जो उनकी लाइफ किस तरह से रहेगी? देखिए, अगर हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ, इनका एनआईसीयू का स्टे सक्सेसफुल और अच्छा रहा, ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, लाइक नॉर्मल पीपल। इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इस बच्चे को, अभी आप वेदांश को देख रहे हैं, वो बिल्कुल 1 साल का होने लगा है और बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसमें पता नहीं चलता कि इन बच्चों को इंट्रायूट्राइन इतनी प्रॉब्लम्स थी और अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। So, but yes, it is not in all the cases. It is not 100%. Medicine is not 100%. Majority of them do very well. कुछ में complications आ भी सकते हैं, and that is inherent part of any treatment that we give to our babies. अगर मैम हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी इस तरह की कोई सर्जरी होती है? देखिए, हाई रिस्क में क्या होता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी किस तरह से हाई रिस्क है वो इम्पोर्टेंट है। अब हाई रिस्क होने का कारण पता होना चाहिए। उसको हाई ब्लड प्रेशर है जिसकी वजह से वो हाई रिस्क है, डायबिटीज है तो हाई रिस्क है, उसका ब्लड फ्लो बेबी को कम जा रहा है जिसकी वजह से वो हाई रिस्क है। तो पहले तो कारण ढूंढना पड़ता है हाई रिस्क का, फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन है तो दवाई देनी पड़ेगी, डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, और अगर ग्रोथ कम हो रही है तो हमें इसको सीरियली फॉलो करना पड़ता है बच्चे को। अब एक पेशेंट थी हमारी, हमने उसको बोला आपको 2-2 हफ्ते पे हमें बच्चे का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। उसको लगा कि डॉक्टर ओवर ट्रीट कर रहे हैं, वो नहीं आई और उनका 2 वीक्स के बाद दे डिडंट कम बैक, दे केम बैक 1.5 महीने के बाद, और बेबी अंदर ही उस बेबी का हार्ट बीट बंद हो गया। सो थिंग इज दैट कई बार हमें बहुत फ्रीक्वेंटली फॉलो करना पड़ता है इन बेबीज को, बट दैट इज केस टू केस। मेरा नाम सोनिया है। सोनिया जी कहाँ से हैं? हम मोहना फरीदाबाद। फरीदाबाद से। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज अमृता हॉस्पिटल में जिस तरह से बताया गया कि आपके बच्चे के साथ ट्रीटमेंट किया गया और आज एकदम स्वस्थ है, किस हालात में था, क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली सच तो ये है कि हम लोग होप हो चुके थे कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन जो अमृता में ट्रीटमेंट मिला उसके बाद हम कह सकते हैं कि आप डॉक्टर्स को ऐसे ट्रस्ट कर सकते हो जैसे आप अपने माँ को ट्रस्ट करते हो। That's it.
कितना लंबा ट्रीटमेंट था? मैम हमारा 4 मंथ्स का ट्रीटमेंट था। इट वाज 26 वीक्स इन वोम। तो उसके बाद इसके 3 यूटीआई हुए हैं, जिसमें बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट था। HP1 था इसका, जहाँ से इसने ब्लड इसका डाउन गया था HP1। उसके बाद इसको यूटीआईज दिए हैं और ये अब आपके सामने है हेल्दी। तो जिस हालात में आया था, क्या हालात थे तब, क्या लगता था, आज क्या लगता है? बहुत सीवियर कंडीशन थी और हमें अबॉर्शन के लिए बोल दिया गया था, जहाँ पे पहले ट्रीटमेंट था कि सी सेशन से और अबॉर्शन होगा, लेकिन यहाँ पे आए, सजेस्ट किया किसी ने, और यहाँ पे आना फायदेमंद है। बहुत खास एहसास होता है माँ बनना। एग्जैक्टली उसके सर। बाद जब आपको पता चलता है समस्याएं हैं, कितना जो दुखद होता है, कैसा दुआ होता है? से एक तो शौक होता है कि सोचने समझने के लिए नहीं आता समझ में कि क्या करें, और किसी फ्रेंड के थ्रू यहाँ पे सजेशन मिला था, किसी दूसरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था यहाँ पे। फिर रीमा मैम से बात हुई। रीमा मैम ने फर्स्ट मीटिंग में ही इतना वो किया था कि हमें उसी टाइम ही ट्रस्ट हो गया था कि हाँ मैम है तो हो जाएगा। अब लगता है आपका बच्चा जो है स्वस्थ जिंदगी जी- बिल्कुल सर, जो सोचा था उससे ज्यादा बेटर है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी है। शालिनी जी, क्या कहना चाहेंगे? अमृता हॉस्पिटल जब आपको पता चला था कि आपके साथ समस्याएं हैं और उसके बाद आज आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भगवान के रूप में बच्चे को बचाया है। इवन मुझे भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ गए थे, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है वो बेस्ट है और मुझे पूरा भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेबी भी ठीक हो जाएगा। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ हमने ये जर्नी पूरी प्लान करी थी एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सारी डॉक्टर्स को, नियोनेटोलॉजिस्ट को भी, गायनी को भी एंड जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, दे आर द बेस्ट पीपल हियर। एंड मैं सभी को ये बोलूंगी, इवन आगे भी इन फ्यूचर किसी भी मदर को ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है उनकी प्रेगनेंसी में या कुछ भी है, प्लीज सबसे पहले अमृता आइए एंड दे विल ट्रीट यू बेटर एंड द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शाहीना। शाहीन, कहाँ से आए हैं? लीलम से। फरीदाबाद से ही है। बच्चा स्वस्थ है, सही से हो गई सर्जरी? नहीं, डिलीवरी ऑपरेशन से हुई। नहीं, मतलब ठीक हो गई? हाँ ठीक। अमृता हॉस्पिटल के लिए कुछ कहना चाहेंगी जिन्होंने ये करा है? मैडम मुझे धन्यवाद है, मैडम ने बच्चे को खून चढ़ाया है इसके लिए, डॉक्टर के लिए।